जय गुरु। नारायण आश्रम धारचूला में आपका स्वागत है। इस आश्रम की स्थापना श्री नारायण स्वामी जी ने सन 1936 में किया था। यह आश्रम धारचूला से 53 किलोमीटर दूर 2734 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर बसा हुआ है। यह आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ का वातावरण और सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अनुपम है। यह आश्रम सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक कार्यों का संगम है। इस आश्रम में एक साथ 30 से 40 लोग रह सकते हैं। यहाँ एक ध्यान कक्ष, मंदिर, पुस्तकालय और स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। साथ ही स्थानीय बच्चों को भी पढ़ाने के लिए स्कूल है। इस आश्रम के अंदर एक सुंदर सा ध्यान कक्ष और कक्ष में नारायण भगवान की सुंदर सी मूर्ति रखी हुई है। आप यहाँ पर आराम से बैठकर ध्यान, भजन, प्रार्थना कर सकते हैं। श्री नारायण स्वामी का जन्म सन 1914 में मैसूर में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इन फोटो में हम नारायण स्वामी जी को स्वामी शिवानंद सरस्वती के साथ भी देख सकते हैं। ये बगल में, आश्रम के ठीक बगल में शून्य कुटीर है, जहां पर नारायण स्वामी ध्यान किया करते थे और सन 1956 में इसी स्थल पर उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त किया था। नारायण स्वामी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गृह परित्याग कर हरिद्वार और ऋषिकेश आ गए। उन्होंने बहुत सारे आश्रमों में विभिन्न स्थलों पर काम किया, साधु संतों के साथ जीवन यापन किया और एक साधु के साथ उसी समय उन्हें कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा करने के बाद वो इसी मार्ग से लौट रहे थे और जिस स्थल पर नारायण आश्रम है, यहाँ पर आकर वो रुके। यहाँ के स्थानीय गांव वालों ने उनकी सेवा करी। उनके पैर की अवस्था और उनका शरीर बहुत छिन्न हो रहा था। उनके सेवा के चलते नारायण स्वामी ठीक हो गए और नीचे भारत भूमि पर आकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और वापस इसी जगह पर आकर, इस गांव में आकर उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के पहाड़ी लोग बहुत ही शांत, बहुत ही सीधे और पवित्र हैं। यहाँ पे किसी तरह का स्वास्थ्य का और साथ में शिक्षा का कोई भी अवसर उन्हें प्राप्त नहीं था और उन्होंने सोचा कि इस स्थल पर एक आश्रम और एक शैक्षणिक संस्था बनाने से यहाँ के लोगों का कल्याण होगा और उन्हें ऐसा करना चाहिए। ये आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल पर बना हुआ है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही उत्तम है, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, बहुत ही एकाकी है। सामने 20 साल तक नारायण स्वामी इसी आश्रम में रहे। सन 1936 से लेकर 1956 तक, उनके निर्वाण के समय तक, यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो उनको सही में नारायण भगवान का स्वरूप ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत सोचा और कल्याण का कार्य किया। इस आश्रम के पीछे आप पंचाकुली पर्वतों की श्रृंखला देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला है। साथ ही अगर आप इससे पुराने कैलाश मानसरोवर वाले रास्ते में आगे की तरफ 30-35 किलोमीटर बढ़ जाएं तो आपको ओम पर्वत और आदि कैलाश का भी दर्शन हो जाएगा।
इस आश्रम के निकट ही कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक होटल भी है, जहां पे आप आराम से निवास कर सकते हैं अगर आप आश्रम में ना रहने चाहें। हालांकि आश्रम में 30 से 40 लोग रह सकते हैं, पहले से बताना जरूरी रहेगा। आश्रम बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और बड़े बड़े चीड़, देवदार, रोडोडेंड्रॉन और बहुत सारे पहाड़ी वृक्ष भी यहाँ हैं। इस एकाकी प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए जगह पर आकर आप सारा जीवन इस स्थल को जरूर याद रखें। निकटवर्ती रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर धारचूला और पिथौरागढ़ के सबसे करीब पड़ता है। आप दोनों ही जगहों से टैक्सी के द्वारा पिथौरागढ़ होते हुए नारायण स्वामी के आश्रम आ सकते हैं। यहाँ का निकटवर्ती एयरपोर्ट नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में है और पंतनगर एयरपोर्ट हल्द्वानी के पास पंतनगर में है। आप एरोप्लेन से यहाँ तक की यात्रा करने के पश्चात यहाँ से टैक्सी लेकर भी नारायण स्वामी आश्रम आ सकते हैं। पिथौरागढ़ से नारायण स्वामी आश्रम 153 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 7 घंटे का पहाड़ी सफर, आनंदमय सफर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह का सुंदर वातावरण का अपने यात्रा में जरूर अनुभव करें और नारायण स्वामी को सम्मान दें। जय गुरु।